अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, गोल्ड में ये हमारी कल की ट्रेड है और इसकी मैंने प्रॉपर रीज़न बताई थी कि ये ट्रेड हम किस तरह एग्जीक्यूट करने वाले हैं। जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आ रही थी, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था। ये हमारी वीडियो थी। इसमें मैंने बताया था कि मार्केट कैसे हमें जब चेंज ऑफ करैक्टर करती है, कैसे ट्रेस करती है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इसके बारे में मैंने प्रॉपर बताया था। अब हम ये स्ट्रक्चर पूरा पढ़ते हैं और इस एंट्री पे भी आते हैं। मैं दोबारा ये सारी चीज़ें आप लोगों को करके दिखाऊँगा कि एक्चुअली यहाँ पे एंट्री कैसे बनती थी और मैं यहाँ पे कैसे एंटर हुआ था। यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने बहुत बड़ा ड्रॉप दिया है। आप इस तरह की चीज़ें अपने ज़हन में रखें कि मार्केट किस तरह मूव कर रही है। मार्केट ने जब बहुत बड़ा ड्रॉप दिया यहाँ पे, तो एक बेयरिश ड्रॉप है यहाँ पे। जब मार्केट एक ड्रॉप देती है तो बड़े-बड़े जो कंपनीज़ होती हैं, जो कह लें कि इंस्टीट्यूट्स होते हैं, अदारे होते हैं, बैंक्स होते हैं, तो उनके ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं क्योंकि वो सेल कर रहे होते हैं, तो वो फास्टली सेल करते हैं। जो उनके ऑर्डर्स होते हैं, वो ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। मार्केट रिकवरी के लिए हमेशा वापस जाती होती है। तो मार्केट चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट वापस ऊपर गई। जैसे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। इक्वल हाई के बाद मार्केट ने ड्रॉप दी है, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है, यानी मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। उसके बाद अब हमारे पास सीन ये है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। ये M30 में भी फेयर वैल्यू गैप है और M15 में भी फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप में जब मार्केट आई तो मैंने कल भी बताया था, अब मैं दोबारा ये चीजें रिपीट करता हूँ। हम अपना P&L डिलीट करते हैं और हम M3 में आते हैं कि एंट्री कैसे बन सकती थी। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर की M3 में। ये प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें दो कैंडल्स चाहिए होती हैं, लेकिन ये एक थोड़ी सी मोमेंटम कैंडल, हम कह सकते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। मगर मार्केट ने यहाँ पे एस हाई को यहाँ से स्वीप की है, उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर किया है। ये हमारा चेंज ऑफ करैक्टर है M3 में। इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया है इस ग्रीन कैंडल से। इसके नीचे एक फेयर वैल्यू गैप है, उस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्केट ने टेस्ट किया है, क्योंकि हमारी एंट्री हमेशा यहाँ से बनती होती है। इसी फेयर वैल्यू गैप से हम स्टार्ट करते हैं और इस हाई तक हम अपना टारगेट रखते हैं, सॉरी स्टॉप लॉस रखते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे हम एंटर होते हैं। इसी फेयर वैल्यू गैप से हम एंटर होते हैं ऐसे करके, और इस हाई तक हम अपना टारगेट रखते हैं और इस लो तक हम अपना, इस हाई तक सॉरी हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और इस लो तक हम अपना टारगेट रखते हैं। इस तरह करके हमारी ट्रेड होती है। अच्छा, M5 में जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक की है, ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद मार्केट ने उसको टेस्ट किया है, दोबारा टेस्ट किया है, ठीक है। मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव दिया। अब यहाँ पे हमारी एंट्री कैसे बन सकती थी, यहाँ पे लेट्स हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है, लेकिन इसी ऑर्डर ब्लॉक को हम कवर अप करते हैं ऐसे प्रॉपर करके। ये हमारा स्टॉप लॉस है और ये यहाँ से हमारी एंट्री बनती है और यहाँ तक हमारी फाइनल कह लें कि टारगेट यहाँ तक है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टीपी है एंड ये हमारा सेकंड टेक प्रॉफिट है। जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने एक प्रॉपर पाथ बनाया था यहाँ पे इसी लिक्विडिटी जोन में कि हम यहाँ पे कैसे एंटर होने वाले हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पाथ के थ्रू आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आनी है। ये हमारा एंट्री प्लान था, ये हमारी प्रॉपर एक, जैसे हमने स्ट्रक्चर को यूज किया था, जैसे हमने प्लान किया था कि हम कैसे एंटर हो सकते हैं, वो सारी चीजें इस तरह है। मोस्टली जब हम मोमेंटम शिफ्ट को देखें तो हम ऐसे ही एंटर होते हैं, यही स्ट्रक्चर होता है, सेम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आप इसको प्रैक्टिस करें, लर्न करें, इंशाल्लाह एक दिन आप खुद ट्रेड कर रहे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।